जो मुझे फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कुछ टाइम से, तो उनको पता होगा मैंने एक सीरीज चालू की जिसको मैं लीन बल्क सीरीज बोल रहा हूँ। सच बताऊँ तो एक्चुअल में वो फैट लॉस सीरीज ज़्यादा है, क्योंकि बट मैं उसको लीन बल्क सीरीज भी क्यों बोल रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि मुझे जैसे मैं कम से कम मेरे को 5 साल हो चुके हैं ट्रेन करते हुए। अभी 5 सालों में मैंने ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्कआउट मेरा बहुत ही तगड़ा था, अच्छा था मेरे हिसाब से। तो भी मैं तो हर वर्कआउट को 10/10 दूंगा, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने कम से कम गैप, मतलब जब जरूरत है तभी जो है बंक किया है जिम। तो इन सब चीज़ों में मेरा एक गलती थी जो थी मेरी डाइट। मैंने डाइट पे कभी ज़्यादा फोकस ही नहीं किया था। मैंने मैक्रोस काउंट करके कभी खाया नहीं, तो उसकी वजह से जो था, मतलब एक डर्टी बल्क जिसको हम बोलते हैं, वो ऑब्वियसली वो तो आना ही था। तो उसको टैकल करने के लिए और खुद को डीमोटिवेटेड फील ना करने के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसको मैं बोल रहा हूँ लीन बल्क सीरीज। तो एक्चुअल में वो फैट लॉस सीरीज है, बट मैं उसको लीन बल्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे बॉडी वेट और पर केजी के हिसाब से 1.5 to 1.8 ग्राम प्रोटीन जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ। अब ऑलरेडी मैं एक, मेरे हिसाब से एक हाई प्रोटीन डाइट हूँ एज, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ना अंडे ना कुछ भी मैं नहीं खाता हूँ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है मेरा प्रोटीन का कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मैं टोटली रिलाई करता हूँ मेरे वे प्रोटीन पे। आज के व्लॉग में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं जो कि थे बिगिनर्स। क्योंकि बिगिनर्स मुझे जिम में या फिर इंस्टाग्राम पे भी जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है या फिर सोच रहे हैं जिम स्टार्ट करने का, उनके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि हमने सप्लीमेंट्स कौन सा लेना चाहिए, शेड्यूल कौन सा लेना चाहिए। तो वो सारी बहुत सारी, मतलब ये तो इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है वो। तो उसके ऊपर ना बात करते हुए हम मोस्टली जो सप्लीमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। अब बिगिनर्स में किसको बोलूंगा, जिनको 3 महीने 6 महीने 8 महीने या फिर 1 साल हो गया है, उनको मैं बिगिनर्स बोलूंगा। जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है उसको मैं, वो तो पहले सीखेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती है वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपने कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो वो सबसे पहले है, मतलब मैं तो फोकस करूंगा 2 ही सप्लीमेंट्स पे। एक तो है प्रोटीन और दूसरा है क्रिएटिन। अब स्टार्टिंग जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है उनमें दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जैसे कि एक हो गए ओबीज, एक हो गए थिन, जो बहुत ही ज्यादा थिन है, बहुत ही ज्यादा दुबले पतले है। अब देखो, अगर आप बहुत ही ज्यादा थिन हो तो आपको सबसे पहले जरूरत है आपको वजन बढ़ाने की, रादर देन आप पूरा लीन बल्क या फिर लीन मसल मास के ऊपर जाने से अच्छा आप ट्राई करो कि थोड़ा सा जो है पहले वजन बढ़ा लो, जिससे क्या होगा, अभी मोटिवेटेड हो जाता है। लीन बल्क करना इतना इजी नहीं है और उसके चेंजेस जो है इतने एकदम विजुअली दिखते नहीं। तो अगर जो बंदे थीन है, पतले है, वो सबसे ज्यादा फोकस करे अपने प्रोटीन के ऊपर, और मैं उनको रिकमेंड करूंगा मास गेनर। क्योंकि मास गेनर में क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स जो है वो भी ज्यादा होते हैं, और कार्ब्स सबको पता है कि कार्ब्स की वजह से जो है हमारा बॉडी वेट इंक्रीज होता है, जल्दी इंक्रीज होता है। तो उससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आप ऐसा डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे कि भाई मैं बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, मेरा कुछ वजन गेन ही नहीं हुआ, है ना। क्योंकि जब मैं अगर मसल मसल गेनर की बात कर रहा हूँ तो एक कप के अंदर वो ऑलमोस्ट 600-700 कैलोरीज के आसपास रह सकता है। तो मतलब अगर प्रॉपर शेक और थिक शेक वगैरह बना है तो ऑलमोस्ट वही 1000 कैलोरीज का बन जाएगा। तो मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि मास गेनर अगर आप थीन हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ओबीज हो, ओबेसिटी में अगर आते हो और आपको मेन फोकस है फैट लॉस है फिर वजन कम करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वे प्रोटीन। और ट्राई करो वे प्रोटीन आइसोलेट, या फिर कोई, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, बट आइसोलेट अगर करोगे तो वो थोड़ा सा कार्ब्स में कम रहता है और थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन फोकस्ड रहता है। तो वो कंज्यूम कर सकते हो, दिन का 1 या 2 स्कूप आप ले सकते हो उसमें। और उसके साथ साथ अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है उसके अंदर आप मिनिमम मिनिमम 20% का कार्डियो ऐड करो, ताकि आपका वर्कआउट शेड्यूल एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट, प्रॉपर कार्डियो और आपका प्रोटीन, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में चले और आपको जो है रिजल्ट जो है फास्टर वे में दिखेंगे। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट सप्लीमेंट की। सच बताओ तो अमेजोन पे 3000 से भी ज़्यादा सप्लीमेंट्स मिलेंगे। अगर आप सप्लीमेंट्स की ही बात करोगे तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स है, पर क्या वो सारे के सारे काम के बिगिनर लेवल पे? नहीं, बिगिनर लेवल पे इतने सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये मेरा प्रॉपर एक सप्लीमेंट बॉक्स है। मैं अभी इतने सालों के बाद जो जो मुझे लगता है कि भाई ये जरूरी है उसमें भी मैं ऑन ऑफ करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे बॉडी को कैंडिड नहीं है। तो सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट कुछ गिने चुने सप्लीमेंट्स है जो सच में काम करते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो यही सबसे बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करेंगे अपन क्रिएटिन। अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये बहुत ही ज्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स के अंदर वाटर होल्ड करने का काम करता है, और उसकी वजह से जो है हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है और थोड़ा बहुत वो हमारे मसल्स
के अंदर वाटर होल्ड करने की वजह से हमारा मसल का साइज भी जो है वो बढ़ जाता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरा एंड्योरेंस बढ़ जाता है, हमारा वर्कआउट जो स्ट्रेंथ है उसमें हमको जो है चेंजेस देखने को मिलता है। इसलिए प्रोटीन के बाद अगर कोई सप्लीमेंट आपको लेने की ज़रूरत है तो वो है क्रिएटिन। और प्रोटीन और क्रिएटिन ये सबसे मेन सप्लीमेंट्स है, इसी को आप प्राइमरी लेवल पे फोकस करो क्योंकि यही सप्लीमेंट्स है जो बिगिनर लेवल पे बहुत ज़्यादा फायदेशीर, बहुत ज़्यादा काम के सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं। अब मेन सप्लीमेंट्स है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, बट उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है तो उसके बाद आप BCAA, EAA ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद ओमेगा 3 है, मतलब ओमेगा 3 भी एक एसेंशियल में आता है, बट इनिशियल लेवल पे मुझे लगता है कि आपको उसकी इतनी खास नीड नहीं है क्योंकि ओमेगा 3 तब ऐड करना चाहिए अपने डाइट में या फिर इसमें कि जब हम हेवी जा रहे हो या फिर आपको कोई मसल, मतलब वैसे भी नहीं, बट एज अ सप्लीमेंट हमने लिया तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, वो थोड़ा आगे वाला सप्लीमेंट है, वो हम कभी आगे और दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, अगर हम बात करेंगे वर्कआउट शेड्यूल की, तो वर्कआउट में अगर आप इनिशियल लेवल पे है तो आप पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो, जिसमें पुश मतलब चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप आ गया, जिसके अंदर मतलब पुश मूवमेंट जितने भी है वो आ गए। उसके बाद में पुल मूवमेंट मतलब बैक और बाइसेप आप इन्वॉल्व कर सकते हो और उसके बाद लेग्स इन्वॉल्व कर सकते हो। तो पुश पुल लेग ये 3 दिन का स्प्लिट बनता है और आप तीनों को ट्रेन करोगे तो एक गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और सारी चीजें जो है वो उसमें आ जाएंगी। तो बिगिनर लेवल पे मुझे लगता है कि यही सप्लीमेंट और ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और देखो यार, सही बात यह है कि एंड ऑफ द डे बॉडी बिल्डिंग को या फिर जो आप बोलते हो मसल बिल्डिंग को या फिर लीन मसल मास गेन करने को या फिर जो भी है फैट लॉस, सारी टाइप की चीज़ों को टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं ओवर द नाइट बन गया और हम कुछ तो भी 8 दिन किया और हो गया, 15 दिन किया हो गया, नहीं। ये सबसे पहली बात तो ये समझो कि चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, एथलीट हो या फिर कुछ भी, मैं खुद को एथलीट ही समझता हूँ क्योंकि एथलीट माइंडसेट ही है जो आपको एक ऑर्डिनरी बंदे से एक अच्छी फिजिक पे ला सकता है। तो अगर आप एथलीट हो तो आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीजों को टाइम लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये ओवर द नाइट हो गया या फिर 8 दिन 15 दिन कर लिया और हो गया, नहीं, इसको टाइम लगता है और इसको हमको टाइम देना ही पड़ेगा।